नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि, शनिदेव की 7.5 चल रही है छाती पर और 29 मार्च 2025 को 7.5 की उतरती हुई चरण या फिर तीसरा ढैया शुरू हो जाएगा। तो शनिदेव 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करेंगे और जब मीन राशि में शनिदेव का गोचर होगा तब ये यहाँ पर 23 फरवरी 2028 तक रहेंगे। लगभग 1061 दिनों का ये वक्त रहेगा। तो शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे और इसी मध्य 2027 में 3 जून को दोबारा से कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी वक्री होंगे और 20 अक्टूबर तक यहीं पर वक्री अवस्था में रहेंगे, फिर मार्गी होंगे। और ये लगभग 921 दिनों का ऐसा वक्त है जब मीन राशि में ही शनिदेव रहेंगे और इस दौरान आपके लिए चांदी के पाए पर चलेंगे शनिदेव। तो कुंभ राशि वालों, शनिदेव का ये गोचर आपके लिए क्या लाभ देगा? चांदी के पाए पर चलना आपकी लाइफ में क्या बदलाव लाएगा? 7.5 का उतरता हुआ चरण आपको कैसा फल देगा? कितना थकाएगा, कितना हंसाएगा? तमाम बातें जारी हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, कुंभ राशि, शनिदेव आपके राशि के स्वामी भी हैं और आपके मीन राशि यानी आपके दूसरे भाव में, धन भाव में गोचर करेंगे। तो दूसरा, 5वां और 9वें भाव में जब शनिदेव होते हैं तो रजत पाया बनता है, चांदी के पाए पे चलते हैं। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को कई गुना बेहतर कर देते हैं। और आपकी कुंडली में जो दूसरा भाव है, धन का भाव है, तो शनिदेव अगले लगभग 2.5 साल से ज़्यादा ही वक्त रहेगा। धन के मामलों में आपकी स्थिति बढ़िया होगी। भले ही 7.5 की उतरता हुआ स्थिति है, लेकिन चांदी के पाए पर चलेंगे तो धन के मामलों में, ऊपर से धन भाव में बैठे हैं तो चूँकि शनिदेव की दृष्टि में भले ही थोड़ा विष है, पर जहाँ बैठते हैं उस घर के फल को बढ़ा देते हैं, उस घर के फल में वृद्धि कर देते हैं, मजबूती देते हैं। अब धन का भाव, तो शनिदेव अगले लगभग 2.5 से 3 साल तक धन के मामलों में आपको लकी बनाएंगे। पैसों के मामलों में आपकी स्थिति बढ़िया होगी। अब देखिए, सप्तम भाव को शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं, तो हो सकता है जीवन साथी से उतना तालमेल बढ़िया ना हो। दूसरा भाव होता है कुटुंब का, तो यहाँ पर करियर में आपका तरक्की तो होगा और आपके लिए लगभग, अगर आपकी उम्र 30 साल से 50 साल के मध्य है तो आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है और 19 साल की शनि की महादशा होती है। तो कुंभ राशि वाले अधिकतर लोग जो हैं उनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, कुछ लोगों पर बुध की भी चल रही है। अब देखिए, अगर आपके ऊपर महादशा शनि की चल रही है तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल ये है कि आपका डेवलपमेंट होगा, लंबी दूरी की यात्रा करने का मौका मिलेगा, विदेश जा सकते हैं, अचानक से धन देंगे। उनकी दृष्टि अष्टम भाव पे है, तो अनिश्चितताओं का भाव है अष्टम भाव, लेकिन धन कहीं ना कहीं से आएगा। कई कर्ज है, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। आपके लिए शनिदेव यहाँ पर अच्छा फल कर रहे हैं, खासकर आपके स्वास्थ्य में जो मुश्किलें थे उससे राहत देंगे। कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में उलझे थे, यहाँ पर राहत देंगे। खुद को मानसिक तौर पर थोड़ा बेहतर कीजिए, पॉजिटिव सोच रखिए। और यहाँ पर 29 मार्च के बाद बहुत सारी चीज़ें एकदम से बदलेंगी। वैसे तो उतरती भी 7.5 है, उतावलापन भी देंगे, बस उतावलेपन से बच जाइएगा तो चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। कैसे बचना है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात याद रखिए, पूरे लाइव, चूँकि शनिदेव आपके राशि के स्वामी है, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है, आपको शनिदेव अच्छा फल देंगे। तो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करना 29 मार्च को, यह परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आप कुंभ वालों के जीवन में जो शनिदेव की 7.5 चल रही है वो ख़त्म होने की स्थिति भी यहीं से बनती शुरू होगी और आपके जैसे रिश्तों में मुश्किलें थी बहुत हद तक कंट्रोल में रहेगी। रिश्तों की समस्या से भी आपको थोड़ा बाहर निकलना होगा, क्योंकि कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 का प्रकोप अभी बाकी है।
25 से लेकर 28 तक चलेगा, इसलिए थोड़ा संभल कर कुछ मामलों में रहना होगा। क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए अगर आप जॉब करते हैं, सबसे तालमेल बेहतर बनाए रखें, क्योंकि 7.5 का प्रभाव तो है आप पर। सिर्फ धन के मामलों में चांदी का पाया आपको लाभ देगा। थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल रखें। जो बिजनेसमैन है, बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी पर भरोसा ज़्यादा करके कहीं उधार वगैरह मत दे दीजिएगा। इस पीरियड में जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता पिता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, इसका भी आपको ख्याल रखना है। और साथ ही सबके साथ तालमेल बनाकर चलें, तालमेल गड़बड़ ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप शनिदेव की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी है तब तो लाभ ही लाभ है, लेकिन अगर शनिदेव की स्थिति बढ़िया नहीं है तब थोड़ी मुश्किलें होंगी। और कर्म का फल देते हैं, तो आपके अंदर जो लोग काम करते हैं, आपके सहायक हैं, सेवक हैं, उनके साथ तालमेल बनाए रखें। मन में जो नकारात्मकता है उनसे बाहर निकलिए, पॉजिटिव एनर्जी लाइए। दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से कीजिए और अच्छी सोच से कीजिए, ताकि आगे भी चीज़ें बेहतर रहे। तो जैसा कि आपको पता है, शनिदेव 2.5 साल में राशि बदलते हैं और हर बार शनिदेव जो गोचर करते हैं तो किसी पर 7.5 शुरू होती है, किसी की उतरती है, किसी पे ढैया, और उसी क्रम में आपकी 7.5 उतरने का ये ढैया चलेगा। कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है और जो दूसरे चरण में थोड़ा कष्ट है, वो जो उतरती भी 7.5 रहेगी, तीसरा चरण उतना कष्टकारी नहीं होगा। अब शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, तो अपने पराये में भेद करना भी शनिदेव ही सिखाते हैं। ऐसा कोई काम ना करें कि शनिदेव को पसंद ना हो और आप करके बुरी तरह फंस जाए। ऐसा कोई काम मत कीजिए, नहीं तो दंड भी मिलेगा। तो पूरी तरह 7.5 से मुक्ति आपको 23 फरवरी 2028 को मिलेगी। तो वर्तमान जो आपका 7.5 छाती पर चल रही है, ये सबसे मुश्किल दौर होता है। जब इस मुश्किल दौर से आप निकल आएंगे तो उतरती भी 7.5 उतनी परेशान नहीं करेगी। अब मुश्किल दौर में जैसे आपके स्वास्थ्य में परेशानी, आपके किसी ने आपके ऊपर उंगली उठा दी, रिश्तों में दरार, मानसिक अशांति, थोड़े दुख, थोड़ी तकलीफ और कड़ी मेहनत के बाद भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं आना, तो आपके लिए जो अस्त चरण है, जो अंतिम चरण 2025 में शुरू होगा। अब इसमें क्या होता है ना, आपके पर्सनल और धन के मामलों में कठिनाइयाँ थोड़ी कम होती है और 2 मुश्किल चरणों से गुजरने के बाद राहत महसूस इसी चरण में आप करते हैं। कोई गलतफहमी, कोई आर्थिक दबाव हल्की फुल्की रहती है, पर रजत चांदी पर चलेंगे तो उतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा, अचानक से नहीं तो हानि हो सकता है, चोरी हो सकता है। आप अपनी सोच को बेहतर बनाइए। रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़िए और अपने व्यक्तिगत, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान देना है, लेकिन अपनों का हर कदम पर साथ भी निभाना है। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में खूब मेहनत कीजिए, परिणाम धीरे धीरे आपको प्राप्त होंगे। वाहन विशेषकर इन अंतिम चरण में सावधानी से चलाइएगा। संभव हो तो नशा ना करें, मांसाहार से दूर रहें, समझदारी दिखाएं और अपनों का सपोर्ट करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।